हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो पर। तो आज मैं बात करने वाला हूँ गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए। क्योंकि एसएससी सीजीएल के लिए बात करूंगा तो उसके नीचे जो भी एग्जाम आता है, सीएचएसएल आता है, एमटीएस आता है, सीपीओ आता है और कोई भी स्टेट एग्जाम हो वो सब आता है, सब तो उसमें कवर हो ही जाएगा। तो जैसा कि आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं कि एसएससी सीजीएल में 4 तरह के सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके। ये बस कहने के लिए, क्योंकि इंग्लिश में आपको पता है कि वोकैबुलरी भी याद करना है, ग्रामर भी पढ़ना है और ये तेरा आपका पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट भी प्रैक्टिस करना है। जीके तो बस नाम के लिए जीके है, पर हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी वगैरह मिला के 5-6 सब्जेक्ट उसमें आ जाता है। मैथ में आपको फॉर्मूला भी याद करना है, वीडियो देख के आपको सम मतलब मैथ्स बनाने भी सीखना है और प्रैक्टिस भी करना है, और साथ में रीजनिंग का भी आपको प्रैक्टिस करना है। इतना सारा आपको मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो, क्योंकि ऐसा पेड कोर्स मैंने भी एक किया हुआ है, तो उसको मैंने कैसे मैनेज किया था वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, और आप लोग भी चाहे तो ऐसा करके मैनेज करके अपना काम कर सकते हैं। और गाइस, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये वाला टॉपिक वीडियो बनाने के लिए क्यों चुना। इसलिए चुना गाइस क्योंकि मैंने बहुत लोग को देखा, मेरे साथ भी हुआ था कि बहुत मुश्किल होता है सब चीज का तैयारी और इसका स्ट्रेटेजी बनाना। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जीके पढ़ते हैं तो मैथ छूट जाता है, किसी दिन रीजनिंग पढ़ते हैं तो फिर जीके छूट जाता है, तो बहुत दिक्कत होता है करने में। और बहुत मतलब कि जो रियल में जो तैयारी करते हैं निकालने के लिए बहुत दुख होता है उन्हें, मतलब कि डेली सोच के चलते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, पर एक ही सब्जेक्ट पे पूरा पार हो जाता है, फिर टाइम ही नहीं बचता बाकी करने का। और जिन्होंने पेड कोर्स लिया होगा उन्हें ये बात बहुत बढ़िया से पता होगा कि शुरुआत में पेड कोर्स में धीरे धीरे करके एक वीडियो करके कंटेंट मिलता है, फिर अचानक से बल्क में कंटेंट मिलने लग जाता है, जिसको कि मतलब कि मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कंटेंट भी आपको देखना है और क्या बोलते हैं प्रैक्टिस भी करना है, तो कैसे करेंगे? क्योंकि ऑनलाइन जो पेड क्लास होता है उसमें सुबह से शाम तक तो आपको कोर्स से करा देता है, फिर रात में पढ़ने का मन कहाँ करेगा। तो फिर कैसे मैनेज करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। शुरू करने से पहले सबसे पहले एक बात तो जान लीजिए कि आप लोग जब प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना सिलेबस को अच्छे से स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी से आपको टाइम मैनेज करने का बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि मंडे से फ्राइडे आप लोग क्या कीजिए, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग इसको वीडियो भी देखना है और प्रैक्टिस भी करना है। जैसे मान लीजिए कि एक दिन में 3 ही वीडियो देखिए, लेकिन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप वीडियो देख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिक्कत ही है। क्योंकि आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो कि फ्री में यूट्यूब पे वीडियो देख के भी पास हो जाते हैं और बहुत लोग पेड कोर्स लेने के बाद भी फेल हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रैक्टिस का उनका कमी हो जाता है। प्रैक्टिस में कमी नहीं करना, प्रैक्टिस हम जोरदार करना है। मंडे से फ्राइडे तक क्या करना है, इंग्लिश का पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट और पैसेज, चाहे वो पेड कोर्स से आप लीजिए, चाहे वो क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का उठाइए, कुछ भी उठाइए, आपको तो फ्री में यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। कोई पेड कोर्स लिया है तो उसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा। वो हो गया आपका। फिर आपका हो गया रीजनिंग में कोई चैप्टर उठा लिया, जैसे उठा लिए कोडिंग डिकोडिंग का 2 वीडियो देख लिया आप लोगों ने, उसका फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और यूट्यूब पे भी काफी ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कराते हैं, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी दिया हुआ है बहुत जगह में। और अभी गगन प्रताप सर इनका टेस्ट रैंकिंग और रैंकिंग टेस्ट टाइप का ऐप सब भी आया हुआ है, इसमें दुनिया भर का आपको सम दिया हुआ बनाने के लिए। तो चाहिए क्या, इसी तरह से एक एक सब्जेक्ट करके आप क्या कीजिए कि दिन भर में मंडे टू फ्राइडे क्या करना है, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, ये जो 3 सब्जेक्ट है इसका वीडियो भी देखिए। मान लीजिए कि 2-2 वीडियो देख लिया या एक वीडियो ही देख लिया, तीनों में से एक वीडियो देख लिया, 3 वीडियो तो खाली देखना पड़ा, बस उस 3 वीडियो से रिलेटेड प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 वीडियो देखिए, बाकी शाम में फिर प्रैक्टिस कीजिए। क्या हो जाएगा, मान लीजिए आप इंग्लिश में आज पीक्यूआरएस प्रैक्टिस कर लिए, मैथ्स में समझ लीजिए कि आपने रेशियो पढ़ लिया, रेशियो को ज्यादा नहीं, एक ही वीडियो देखा, शुरुआती किया। रीजनिंग में मान लीजिए आपने कोडिंग डिकोडिंग किया, आप उसके बाद क्या कीजिए, घर आइए और अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर कोई सम होगा, या मैं एक ऐप पे वेबसाइट का नाम बता देता हूँ जिसका नाम है स्मार्ट कीड़ा, जहाँ पर आप लोग कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे रीजनिंग से रिलेटेड तो फिर उसमें सर्च करेंगे ना स्मार्ट कीड़ा लिख कर, उसका बगल में वो चैप्टर का नाम लिख के सर्च करेंगे तो आ जाएगा, बहुत सारा सम आता है आपको बनाने के लिए, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह से आपको मंडे टू फ्राइडे डेली जो है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का वीडियो देखना है और प्रैक्टिस भी करना है। सैटरडे संडे को आप लोग जीके लेके चलिए। अगर आपका पेड कोर्स में जीके डेली पढ़ा रहा तो डेली पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सैटरडे संडे को लेके चलिए। क्या करिए, सैटरडे संडे को जैसे एक सब्जेक्ट उठा लिए, सब सब्जेक्ट भी एक बार लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सैटरडे संडे तक कितना ही हो जाएगा। क्योंकि जीके का जो सब्जेक्ट होता है जो पेड कोर्स में भी पढ़ाया जाता है, हर दिन एक ही सब्जेक्ट तो नहीं ना पढ़ाएगा। ज्योग्राफी किसी दिन पढ़ा रहा है, किसी दिन हिस्ट्री पढ़ाया, किसी दिन पॉलिटी पढ़ा, तो सब में मान लीजिए 2 से 3 ही वीडियो ज्यादा से ज्यादा होता है। सैटरडे संडे को बैठिए आराम से और जीके का क्या करना है, जो लेक्चर देखिए और कॉपी में उतार लीजिए, फिर उसको रट्टा ही तो मारना है। अपने पर वीक का ये रूटीन बना लीजिए और इस रूटीन को आपको कम से कम 6 से 8 महीना तक फॉलो करना होगा। और उसके बाद आप लोग देखिएगा आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, प्रैक्टिस भी होगा और टाइम टू टाइम आपका रिवीजन भी चलता रहेगा, कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा। और ये जो स्ट्रेटेजी है कब तक फॉलो करना है, तब तक जब तक कि आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। जब एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो बस
प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जो जीके आपने नोट करके लिखा है उसमें उसको रिवाइज कीजिए, करंट अफेयर्स देखिए और दुनिया भर का, मतलब कि पूरा दुनिया भर का मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा। जितना हो सके मॉक टेस्ट एकदम भर भर के दीजिए। मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। तो ऐसा मत सोचिए कि एक बार बना लिए छोड़ दिए, उसको बार बार बनाना है। जितना बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाएंगे उतना आपको क्लैरिटी आते जाएगा, तो आपको पास करने का जो चांस है और ज्यादा इंक्रीज होगा। इसीलिए बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह से आपको केवल एक ही बार तैयारी करना है, 10 बार तैयारी करने की जरूरत नहीं है। एक ही बार तैयारी ऐसा कीजिए कि 10 बार का बराबर हो, फिर आराम से जो गवर्नमेंट एग्जाम आ रहा है बारी बारी टाइम टू टाइम देते रहिए, फिर आप लोग जरूर पास हो जाएंगे।